तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यानी आईटीआई एडमिशन के लिए यानी बिहार आईटीआई आपका एडमिशन जो होगा तो 2023 में जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसका संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इलेक्ट्रीशियन और फिटर ले लीजिएगा, ठीक है। यानी बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसके पहले आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा कि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो क्या क्या देखने वाला है, तो जो नया सिलेबस जारी हुआ है 2023 का वो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। सिलेबस का सटीक विश्लेषण करेंगे, मतलब कि मैथ कितना का पूछेगा, रीजनिंग कितना का पूछेगा, जो जो सिलेबस में रहता है वो कितना क्या क्या पूछेगा वो भी सब सटीक हम लोग जानेंगे। एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है वो भी जानेंगे, ठीक है। और बस आप जितना हम कह देते हैं उतना आप कर लेते हैं तो सबसे अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रीशियन फिटर हर एक बच्चा को चाहिए। तो अच्छा रैंक के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में बताएंगे कि कौन सा बुक आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा रैंक आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, यानी 2023 का जो सिलेबस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सिलेबस यानी कौन कौन सा बुक पूछता है यानी सिलेबस के अनुसार। तो आपको इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैथ से आएंगे, उसके बाद साइंस से आएंगे यानी जनरल साइंस से आएंगे, उसके बाद जीके से आएंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपको बुक भी बताएंगे कि एक बुक से आप तीनों को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आप जब तक सिलेबस नहीं समझिएगा तब तक एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं लगेगा। और बता दें कि मेरा रैंक 15 आया था 2021 में, जो कि मुझे इलेक्ट्रीशियन मिला है सरकारी कॉलेज से। तो हम भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैथ जो है, गणित जो है आपको 50 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। आपको ये भी बता दें कि जो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी अगर जो टोटल क्वेश्चन 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 150 का 150 आप बना दीजिएगा, इसमें एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो मैथ आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस का बात करें तो जनरल साइंस जो है वो भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जीके का बात करें तो जीके में भी 50 क्वेश्चन ही पूछेगा, 100 मार्क्स का पूछेगा। इसमें अलग क्या है, तो अलग यह है कि जो मैथ है, मैथ में जो जो टॉपिक से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, हम अभी इसके आगे बताएंगे कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए मैथ का, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने तैयारी किया था, ठीक है। अब बात करें साइंस का, तो साइंस जो इसमें 2 पर्सन हो गए, एक साइंस में जो आपका फिजिक्स पूछेगा और एक केमिस्ट्री पूछेगा। जो बायोलॉजी, बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या, तो आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी से 1-2 चैप्टर से आता है, जैसे हो गया ना कि किसी रासायनिक का नाम पूछ लिया, केमिकल नेम पूछ लिया, ठीक है। उसी तरह जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, एसिड से, ये सब पूछ लेगा बायोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि दोनों बायोलॉजी में थोड़ा मोड़ा आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि जो जनरल साइंस में है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन आपको 25-25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी टोटल 50, तो 25 फिजिक्स और 25 केमिस्ट्री। 1-2 इधर उधर हो जाएगा बायोलॉजी का तो होगा, या नहीं तो आपका 50 कितना पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछेगा। अगर जब बात करें जीके का, तो जीके में भी आपका एक आ गया करेंट अफेयर्स आ गया, एक आ गया स्टैटिक्स जीके आ गया, ठीक है। और एक आ गया नॉर्मल जो हिस्ट्री ये सब रहता है वो। तो करेंट अफेयर से मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा करेंट अफेयर से, ठीक। उसके बाद जो हिस्ट्री से रहता है वो हिस्ट्री से भी 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। और जितना सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है जीके में तो स्टैटिक जीके से पूछता है। तो आप प्रेफरेंस कौन बुक कीजिएगा हम ये भी बताएंगे वीडियो के अंत में। तो आप सिलेबस समझ गए कि कौन कितना मार्क्स का पूछता है, यानी 50 गणित पूछेगा, 50 साइंस पूछेगा, 50 जीके पूछेगा। टोटल क्वेश्चन पूछता है 150 नंबर का, ठीक है। और टोटल कितना मार्क्स का हो जाएगा, 300 नंबर का हो जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन पूछेगा और 300 नंबर का आपका पूछेगा। और टाइम कितना होता है, तो 2 घंटा 15 मिनट आपका टाइम होता है। इसी 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि 300 नंबर का होगा। इसमें बता दें कि आपका किस स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10th स्टैंडर्ड पर ही आपका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। 10th स्टैंडर्ड पर आपका क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स का रहेगा। जो हर क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी आप एक भी क्वेश्चन मन छोड़िएगा। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि चलो निगेटिव मार्किंग है, जितना बन रहा है उतना बनाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, जितना आप बनाइएगा 150 का 150 बना जाइएगा, ठीक। तो अच्छा रैंक आपको आएगा। और अंत में बताएंगे कि अच्छा रैंक लाने के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि मैथ का तैयारी कैसे करें, यानी मैथ का, साइंस का, जीके का।
यानी मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, जीके में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैथ का, क्योंकि आपको पता है कि मैथ जो है 50 को क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क्स का। अगर जब मेरा मैथ स्ट्रांग है और मैथ में इजी क्वेश्चन आता है, तो पहले हम टॉपिक बता दे रहे हैं, उसके बाद यहीं पे बुक बता देंगे कौन सा मैथ का बुक प्रेफरेंस करें, ठीक है। तो देखिए, तो 50 को क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले गणितीय तर्क होता है, त्रिकोणमिति से आपको ट्रिगोमेट्री देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो ट्रिगोमेट्री जो 10th स्टैंडर्ड का होता है वो काफी आपका अच्छा होना चाहिए, यानी आप प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। श्रेणी पूछेगा आपका, विभेदक समीकरण पूछेगा, द्विपद प्रमेय पूछेगा, ठीक है। समाकलन पूछेगा, गणितीय अवशिष्ट पूछेगा, सेट थ्योरी पूछेगा, अलजेब्रा पूछेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछेगा, ठीक है। इसी तरह ज्योमेट्री पूछेगा, मैट्रिक्स पूछेगा, यानी आपका प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है। यही सब पूछेगा, पोलिनोमियल्स पूछेगा, इक्वेशन वाला पूछेगा, यानी इतना सारा आपका जो है यह आपका मैथ का सिलेबस है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया तो आपका एक त्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद सेट थ्योरी है, ठीक है बॉस, उसके बाद मैट्रिक्स है और सांख्यिकी है, यानी मैट्रिक्स हो गया आपका, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। यानी ये जो 5 गो चैप्टर है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क हो गया, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब भी पूछते हैं। तो आप मैथ का तो टॉपिक जान गए, लेकिन मैथ का आपको बता दें कि एक बुक रेफरेंस कीजिएगा जो आप पर हर स्टूडेंट के पास होता है, एस डी यादव। अगर आपके पास एस डी यादव का बुक है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा सब, नहीं तो आर एस अग्रवाल का बुक है उससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा रैंक लाने के लिए आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ लीजिए, चाहे एस डी यादव का बुक पढ़ लीजिए। नहीं तो बहुत बच्चे होते हैं जो 10th क्लास का 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका मैथ का बुक भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा बुक फॉलो करें। इसमें साइंस में आपको पता है, साइंस में भी 50 क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क्स का। अब 50 में 25 फिजिक्स का पूछेगा, 25 केमिस्ट्री का पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा पूछता है। तो देखिए, तो जनरल साइंस में आपका रसायन विज्ञान, कुछ बुनियादी अवधारणाएं होती है, तत्वों का वर्गीकरण यानी एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल होते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। संतुलन होता है, रेडॉक्स प्रतिक्रमा होता है, लिविंग वर्ल्ड विविध होता है, गैसों का तरल पदार्थों से होता है, मानव मनोविज्ञान होता है, अनुवांशिक का विकास होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है। यानी इतना सारा जो चैप्टर है आपको पूछेगा तो पूछेगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा और साइंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेगा। हम आपको मैथ पढ़ा देंगे इस चैनल पे और साइंस आप लोग बता दे रहे किस बुक से पढ़िएगा। तो 9th और 10th का आपके पास साइंस का बुक होगा तो उससे अच्छा कुछ कोई बुक नहीं है, उसी से सब कुछ आप तैयारी कर सकते हैं। हम भी 9th 10th के बुक से ही पढ़ के गए थे और एक लूसेंट का जो साइंस होता है उससे हम पढ़ के गए थे, ठीक है। तो अब जाके 50 में हमने जो जनरल साइंस का था उसमें 38 गो सही किए थे, ठीक है, जनरल साइंस का। इसे सब बुक से हम पढ़ के गए थे। तो चलिए आप बात करते हैं जीके में। जीके का बात करते हैं तो जीके में हम लोग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जीके में भी 50 क्वेश्चन पूछेगा आपका। कितना? 50। इसमें 3 पर्सन हो गए, ठीक है। एक करेंट अफेयर्स, एक नॉर्मल जो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब होता है और एक स्टैटिक्स जीके हो गए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में पूछेगा नॉर्मली 6 महीने का पुराना करंट अफेयर्स पूछेगा कि कौन क्या है, ये सब पूछेगा। हिस्ट्री पॉलिटी से पूछेगा, ठीक है, यानी जो धर्म वाला होता है वो सब पूछेगा और स्टैटिक्स जीके में पूछेगा। यानी टोटल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और बुक भी बता दे रहे हैं कौन बुक फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आविष्कार एंड डिस्कवर कौन क्या किया है, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक, ठीक है। राजनीति जो बुक होता है वो पढ़ लीजिएगा, भारतीय संस्कृति पढ़ लीजिएगा, खेल कूद इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भूगोल पढ़ लीजिएगा, रसायन विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब जो है ना ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बुक ही बता देते हैं जीके के लिए, लूसेंट आप लोग पढ़ लेते हैं तो सभी के सभी आप सॉल्व कर दीजिएगा। हमने जीके में भी कितना 32 से 35 सही किए थे, तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। लूसेंट हम भी पढ़े थे, लूसेंट आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मात्र एक बुक कौन सा फॉलो करें। तो यह बुक है जो कि 2002 से लेकर 2020 तक के बार बार जो आईटी के एग्जाम में आते हैं इसी गाइड में वो देता है, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी बुक में रहता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब लूसेंट पढ़ लीजिएगा, 9th का मैथ उसका तैयारी कर लीजिएगा, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने 2002 से लेकर 2020 तक, क्योंकि मैंने 2021 में एग्जाम दिया था तो पूरा का पूरा हल कर दिया था, यानी सॉल्व किया था। तो आप भी इसको जब सब पढ़ लीजिएगा तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आप जाके आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड ले पाइएगा। तो आशा करते हैं कि अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आप कौन सा बुक यानी कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो आज भर के लिए इतना।